हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच जे अकेडमी। हमने पिछली क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले डिफिनीशन देखें, तब इसके बारे में क्या होगा पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग इक्वेशन, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम ये कह रहा है, सुनिए ध्यान से, समझ में आएगा। क्या जो हमारा केमिकल इक्वेशन है जो रिएक्शन करता है रिमेन द सेम और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो हमारा रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने कल पिछले केमिकल रिएक्शन में समझाया था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए रिएक्टेंट और ये क्या होता है, प्रोडक्ट। समझ में आया। हम इसको दूसरा नाम ये भी कह देते हैं LHS एंड RHS, वही कह रहा है ना। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब कह रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो क्या होता है, सेम होना चाहिए एटम। ठीक है, इसी के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें एक और नियम भी है। क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। आइए देखते हैं, रिएक्शन देखेंगे तो आप समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, हमारा वाटर। अब भाई H2 प्लस ऑक्सीजन मिला क्या बनाता है, ठीक है, H2 प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो हमें यहाँ देखना है कि क्या ये बैलेंस हुआ है कि नहीं। अब ध्यान देखिए, ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट होता है और ये हमारा प्रोडक्ट। क्या ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने समझा दी। इसको हम LHS भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, हमारा एटम क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। या मास ऑफ कंजर्वेशन भी क्या होना चाहिए। मास ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट में कितने मास है उतना भी क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में मास होना, तभी तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होगा, फॉलो होगा। तो देखते हैं, जब तक एग्जाम्पल के बिना बैलेंस नहीं करे तब तक हमें क्या ना पता नहीं चलेगा। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला क्या बनता है, वाटर बनाता है। तो हमें देखना है पहले कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें क्या है, अब ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो हमें क्या इसको क्या बैलेंस करना है। तो देखिए बैलेंस कैसे किया जाता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने कहा कोई जैसे हमें बैलेंस करना है तो हमें 2 तरीके से आता है। तो हम वह पहले एक तरीका अपनाएंगे, जैसे मैं पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, आइए हम लोग क्या करें, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के मैंने बताया था, आप 2 तरीका देखिए, आपको जो भी पसंद आएगा उसी में आप क्या करेंगे, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं, कोई एक ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। मैं कहता हूँ कोई एक 3 बॉक्स बनाइए। ठीक है, कितने बॉक्स बनाइए, 3 बॉक्स बनाना। ठीक है, ये लीजिए 3 बॉक्स बन गया। अब इसमें कहने लिखना है हमें क्या, मैंने पहले समझाया था, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ क्या लिखना पहले। अब देखिए ध्यान देना, ये हाइड्रोजन जो होना हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। तो कहने के बाद हम लोग एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे क्या, मैं R से लिख देता हूँ, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो हाइड्रोजन लिखना तो हम लोग हाइड्रोजन लिखेंगे। और फिर इसके बाद क्या है, एक दूसरा क्या है एलिमेंट, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हमारा ये ग्राफ क्या है, मैंने कहा एलिमेंट लिख लिया, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो ध्यान दीजिए रिएक्टेंट के सामने क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन 2 लिखेंगे। लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 है।
हमारे रिएक्टर में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 1 है। ठीक है, अब ये हमारा अब बैलेंस हमारा हाइड्रोजन क्या है? ध्यान दीजिए, हमारा हाइड्रोजन क्या है? ये बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं है। अब हमें क्या करना है? बैलेंस करना होगा इसको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। अब हमें किसको करना है? हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है, और ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए तो मैंने बताया था, यदि कोई बैलेंस करना है तो नंबर अब यहाँ रखना है, ना कि यहाँ रख देंगे ऑक्सीजन को। ठीक है भाई, यहाँ 2 रख रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, 2 बना रहे हैं, तो क्या यहाँ रखेंगे? नहीं। ठीक है, क्या रखना है? हमें यहाँ रखना होगा। ठीक है, क्या रखेंगे? 2। अब 2 रखें तो हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजन 2 हो गया। जब ऑक्सीजन 2 हो गया तो ध्यान दीजिए, मैंने समझाया था यदि यहाँ रखते तो सभी के लिए हो जाएगा 2। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। अब प्रोडक्ट में भी 2 है और रिएक्टर में भी क्या है? 2। हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने हो गए भैया? 2 हो गए, इंटू हो गया, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जब क्या अनबैलेंस हो गया, अब भाई ये 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितने होगा? 4। अब प्रोडक्ट का भी ध्यान देना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट में ध्यान देना होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 2 रख के इसकल टू क्या करना पड़ेगा? 4। कहने का मतलब हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 2। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन हमारे पास कितने होंगे? 4। और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? 2। अब ध्यान दीजिए, क्या हाइड्रोजन इधर है कि नहीं? 4 क्यों नहीं है? 2 2 जा 4। अब ऑक्सीजन 2 है, यहाँ क्यों नहीं? 2 का नाम 2। ऑक्सीजन भी क्या हो गया? 2। ये भी एक तरीका क्या है? ये बैलेंस करने का तरीका है। आप चाहे तो ये ग्राफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो एक और तरीका बताएं, उससे भी देख लीजिए। दूसरा तरीका, ये सेकेंड है। हमने फर्स्ट में समझ लिया कि ग्राफ बना मतलब बॉक्स बना के देख लिया। अब हम देखते हैं तरीका, सबसे सरल तरीका है कि आप चाहें तो डायरेक्ट क्या रिएक्शन सामने क्या करते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कहना है? सब नंबर यही रखने हैं। ठीक है, जो जो चेंजिंग करना है यही चेंजिंग करना है। ठीक है, चलिए अब देखें। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको समझाया था शुरुआत में ही कि इसको हम क्या बोलते हैं? LHS समझ सकते हैं, इसको RHS समझ सकते हैं। ठीक है, या इसको हम रिएक्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट भी है। अब हमने कहा कि अब रिएक्शन सामने ही बैलेंस कर लेंगे तो बड़ा आसानी होती। अब मैं कह रहा हूँ, अब यह सामने देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं। देखिए, रिएक्टेंट में कितने हैं? 2। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? 2। अब हम प्रोडक्ट सामने RHS के सामने रखते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। मैंने कहा इसे आसान तरीका सबसे अच्छा है कि वो बॉक्स बनाए, ग्राफ बनाए। बॉक्स बनाने में उसे क्या करें? करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सामने सामने लिखेंगे तो क्या आसानी होगी और सरल होगा, जल्दी आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब कह रहे हैं कि हमारे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 और है। तो मतलब कहने का मतलब कि हमारा हाइड्रोजन क्या है? हमारा हाइड्रोजन क्या है? बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 ही है। ये क्या है? अनबैलेंस है। समझ में आ रहा है क्या है? अनबैलेंस है। और देखिए, आइए हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब बैलेंस करने के मैंने कहा था यदि हम रिएक्टेंट में 2 है तो प्रोडक्ट में भी क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए हमें क्या करो ना? मल्टीप्लाई कर दें या ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहने का मतलब हम यहाँ क्या रखेंगे? 2 रख देंगे। जब 2 रखते हैं तो हमारा क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो गया? ऑक्सीजन बराबर हो गया। ध्यान देखिए, क्या हो गया हमारा? ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने अभी समझाया था कि अब जब यहाँ 2 है तो ये क्या सभी के लिए 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो 2 हो ही गया है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए बताइए? 4 हो गए ना। अब 4 हो गया तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो गया? 4 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी रिएक्टेंट का भी हाइड्रोजन क्या होगा? बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाए? कहने का मतलब हम यहाँ क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो हमारा ये क्या हो गया रिएक्शन? देखिए,
हाइड्रोजन क्या हो गया 4 हो गया रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी क्या हो गया 4 हो गया। ऑक्सीजन तो पहले क्या बैलेंस कर लिए थे, ठीक है। ये हमारा क्या है रिएक्शन, दूसरा स्टेप वाला दूसरा तरीका वाला ये क्या है सबसे अच्छा तरीका, मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है। बॉक्स बनाना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन क्या यदि हम रिएक्शन सामने क्या करें LHS RHS रख लेंगे तो क्या होगा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यार रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सामने क्या रख लेंगे तो भी क्या आसान तरीका है ये। चलिए आइए मास ऑफ कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये भी ध्यान देना है ना कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए देखते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मास कैसे फॉलो करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा H2 है वो किससे करता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है H2, ठीक है। समझ में आया। अब ये हमारा क्या है अनबैलेंस वाला है, और लेकिन हमारा जो बैलेंस हुआ है तो ध्यान देखिए यहाँ वाला भी देखिए H2 ये है प्लस ऑक्सीजन 2 है, रिएक्शन कर रहा है 2H2 वो, ये हमारा क्या है अनबैलेंस है, क्या है अनबैलेंस, ठीक है। और ये क्या है बैलेंस है, ठीक है। ये क्या है अनबैलेंस है बैलेंस। अब हम दोनों में देखेंगे मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं। यदि फॉलो कर रहा है तो भैया तो पहले ही सही हो जाएगा, नहीं तो दूसरा सही होगा, कोई ना कोई एक तो सही होगा मास ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करेगा। तो आइए देखते हैं, देखिए हम पहले वाला देखते हैं। मैंने कहा मास यदि हम हाइड्रोजन के देते हैं तो हमारा हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्या होता है 1 होता है। लेकिन यदि मास नंबर भी हमारा क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यदि हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास नंबर देखें तो हमारा हाइड्रोजन मास नंबर 1 होता है, लेकिन हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। तो भाई 2 से क्या करेंगे इसको इनटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कहने का इसमें क्या रिएक्टर में हाइड्रोजन मास कितने हैं 2 है। अब ऑक्सीजन में देखते हैं, मैंने कहा इसका मास नंबर 16 होता है और कितने ऑक्सीजन है 2 है। तो देखिए क्या बनाएगा मास नंबर 32, 16 दूनी 32 होता है। तो आइए देखते हैं, अब यदि हम इसको टोटल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया 34 हो गया। अब इसमें क्या मैंने कहा ये क्या होता है LHS होता है और ये RHS होता है। तो मास ऑफ कंजर्वेशन मास में ये होता है लेफ्ट एंड राइट जो है LHS RHS क्या होता है इक्वल होना चाहिए मास नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं हम RHS में देखते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 2 है, एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या है 1 होता है, लेकिन है कितने 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन पर एटॉमिक क्या है मास 16 है, क्या उसके पास 2 ऑक्सीजन है क्या नहीं ना। तो भैया ये 2 + 16 और 16 कितना हो जाएगा 18। आप देखिए ये क्या 32 है ये 80 है, क्या ये फॉलो कर रहा है क्या मास ऑफ कंजर्वेशन नहीं, क्योंकि LHS RHS क्या है इक्वल नहीं, क्योंकि ये 32 है कहाँ ये 18 है, मतलब ये बहुत कम है प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए जो हम जो पहला देखे थे जो बैलेंस नहीं था क्या हुआ मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ नहीं फॉलो कर रहा है। आइए हम दूसरा देखते हैं कि ये जो हम लोग बैलेंस कर लिए हैं और इसको देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आएगा। ये क्या हमारा हाइड्रोजन मास नंबर क्या होता है 1, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं मास नंबर कितना होता है 16 होता है, और कितने हैं ऑक्सीजन 2, तो कितना हो गया 32। अब 32 और ये क्या 4 मिला कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। आइए हम इसमें देखते हैं राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में उतना ही मास नंबर है कि नहीं। देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं 4, उसका मास नंबर क्या होता है 1 और हाइड्रोजन है 4। हमारे पास ये क्या है ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन यहाँ 1 है 1 नहीं है, देखिए ध्यान से यहाँ क्या है 2 है, कि मैंने कहा था नहीं ये क्या होता है मल्टीप्लाई सभी के लिए होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2 है ना। अब मास नंबर ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, यदि हम 2 होगा तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन तो आप जान ही गए तो 4 था, तो 4 क्या करेंगे ये भी क्या हो जाएगा 36 आएगा। अब देखिए ये क्या है LHS और RHS क्या है हमारा इक्वल 36 ये भी क्या है बराबर है। तो हमारा मास ऑफ कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है ना।
तो कहने मतलब बैलेंसिंग इक्वेशन में हमारा क्या है, मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ क्या करता है, फॉलो करता है। यदि लॉ नहीं फॉलो करेगा तो ये क्या है, रिएक्शन क्या है, गड़बड़ है, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। मैंने देखिए अभी देखा है, ये देखिए मैंने अभी अनबैलेंस का बताया था ना कि देखिए अब 34 है, यहाँ 18 है, तो क्या बैलेंस हुआ नहीं ना। लेकिन जब हम वाटर को ही बैलेंस करके किया तो क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। आइए हम लोग अगला ही ऐसे एग्जाम्पल को देखते हैं इक्वेशन को। अब ये कह रहा है Fe है, वाटर से रिएक्शन करता है Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। अब ध्यान देना है, इसमें क्या है हमारा अनबैलेंस इक्वेशन। नहीं समझ में आया तो देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। जो भी करना हमें क्या नंबर यहीं रखने होंगे, ठीक है, पहले की तरह ही, नहीं कि आप ऑक्सीजन कमी हो तो ऑक्सीजन यहाँ 4 रख दो, तो ऐसा मत करिएगा क्योंकि क्या इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा। रिएक्शन का दूसरा नाम वाटर हमेशा ऐसे नहीं बनाता, H2O ही बनाता है, ठीक है। चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। मैंने कहा था ये इसको हम रिएक्टेंट समझ लें, या इसको LHS समझ के चलें, ठीक है, या इसको हम प्रोडक्ट समझ लें, या इसको LHS समझ के चलें, सॉरी RHS, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? दे अब देखिए मैं कह रहा हूँ Fe पहले लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? Fe को, Fe है, फिर इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। कहने का मतलब हमारे रिएक्टर में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। इधर भी देखिए 3 एलिमेंट इधर भी है। अब देखिए इधर भी Fe लिख लेते हैं और इधर भी क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट में Fe कितने हैं, 1 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं Fe, 3 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन में देखना है, रिएक्टेंट में 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में भी क्या है, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे में 1 है रिएक्टेंट में, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब देखते हैं कि इसमें जहाँ देखिए जब बना ले तो पर मत देखिए, अब यहीं देख लीजिए। अब हमने तो ऊपर देख के ही तब तो बैठ रखा है। अब ध्यान दीजिए कि यदि Fe की बात करते हैं, क्या Fe हमारा बैलेंस है क्या, नहीं ना, कहने मतलब बैलेंस नहीं है, ठीक है। यदि H2 की हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भैया रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, कहने का मतलब हमारा क्या बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन की यदि बात करें भैया, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और प्रोडक्ट में हमारे क्या ऑक्सीजन 4 है, ये भी क्या बैलेंस नहीं है। अब हम क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए आइए बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्या करें, बैलेंस। पहले हम कहाँ शुरू करेंगे बताइए, Fe से शुरू करेंगे, ठीक है। कहाँ से, Fe। अब हम कह रहे हैं यदि प्रोडक्ट और रिएक्टर में इक्वल करना है तो इसे क्या करेंगे, 3 रखेंगे। और 3 कहाँ रखना है, मैंने बताया था यहीं रखेंगे। अब क्या हो गया, Fe3 हो गया, यहाँ भी Fe3 हो गया। चलिए हमारा Fe ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कहने मतलब इसके कोई टेंशन नहीं, Fe हमने क्या कर लिया, बैलेंस किया। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है, अब इसको छोड़िए। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में हमारे पास कितने हैं, 1 है। अब इसको भी क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ हम 4 रखेंगे, यहाँ क्या कर लेंगे, 4 रख लेंगे। जब हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, देखिए बैलेंस हो गया है ना, 4 ये भी। लेकिन ध्यान दीजिए जब इसको ऑक्सीजन बैलेंस कराया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, कि मैंने कहा 4 2 जा 8 हो गया। कहने मतलब रिएक्टेंट में हमारा क्या हो गया, 4 × 8 हो गया। हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। लेकिन हमें भी क्या करना है, इसको भी तो बराबर करना होगा। तो इसके भी क्या करेंगे, 4 से रख के क्या कर लेंगे, 4 2 जा 8। आप समझ में आया होगा, ये सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। चलिए आपके आई होप से समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम्पल और भी करने हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड Fe तो NF और Cl2 बनाता है, ठीक है। अब ध्यान देना कि हमें यहाँ बैलेंस करना है, ठीक है। अब मैंने कहा कि सोडियम हमारे पास कितने हैं, 1 है, रिएक्ट प्रोडक्ट में भी 1 है, लेकिन F कितना है, यहाँ क्लोरीन हमारे पास 1 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। यदि F यहाँ है, F यहाँ का है, 1 है। अब देखिए आइए हम लोग बैलेंस करते हैं, उसी तरह करेंगे। क्या रखेंगे, या रिएक्टेंट रख लें या LHS रख के
क्या करेंगे, RHS रख के बैलेंस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम शुरू रखते हैं, कौन सा एलिमेंट रखेंगे। एलिमेंट मैंने बताया ना, पहले एलिमेंट रखेंगे। ठीक है, कि भैया कौन कौन से एलिमेंट है रखेंगे, तभी तो पता पाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कौन कौन से हैं। तो देखिए, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, हाँ ये देखते हैं रिएक्टेंट टाइप, मतलब LHS साइड में हमारा सोडियम कितने हैं। तो आइए देखते हैं, पहले देखे बिना कहाँ समझ में आएगा। कह रहा है कि हमारे LHS में साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में सोडियम हमारे पास 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में भी क्या है, सोडियम 1 है। अब इसे आगे देखिए भाई, हमारा सोडियम बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब हम किसका बात करेंगे, जब सोडियम बैलेंस है तो भाई ठीक है। अगला देखिए, क्लोरीन कैसे है। क्लोरीन हमारे में रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। और ये फ्लोरीन में देखते हैं 2 है रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है। अब ध्यान दीजिए, क्लोरीन भी क्या है, अनबैलेंस है, और फ्लोरीन भी क्या है, अनबैलेंस है। कहने का मतलब सोडियम को ही चेंज नहीं करेंगे, किसको चेंज करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट आज क्लोरीन को ही चेंज करेंगे। ठीक है, अब क्लोरीन वहाँ 2 है तो हमें क्या करना है, इससे यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा ना। 2 बनाने के 2 बनाने के लिए यदि क्लोरीन यहाँ रखेंगे, क्या रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे। यदि 2 रखते ही मान हमारा 2 हो गया तो सोडियम भी क्या हो गया, नंबर बढ़ गया। भाई क्लोरीन अपना सही किया तो ये भी 1 तो है। क्या किया, समझ में आया आप लोग को। तो सोडियम जो 2 हो गया रिएक्टेंट में, तो अब देखिए, अब क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अब अनबैलेंस कौन हो गया, सोडियम अनबैलेंस हो गया। अब सोडियम को पहले भी बैलेंस करना पड़ेगा। जब सोडियम को बैलेंस करा तो हमने क्या किया, इससे भी क्या कर दिया, इससे 2 से क्या कर दिया, 2 रख दिया। ये देखिए 2 रख दिया। ठीक है, अब 2 रखने के बाद हमारा सोडियम भी बैलेंस हो गया। ये अब ध्यान दीजिए, जब सोडियम 2 रखे तो फ्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया। और जब फ्लोरीन 2 हो गया अपने प्रोडक्ट में, तो ऑलरेडी पहले हमारे रिएक्टेंट पहले क्या फ्लोरीन था, 2 था ही। अब ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। ठीक है, देखिए हमारा भी क्या हो गया, LHS RHS क्या इक्वल हो गया है। आप चाहे तो मास ऑफ कंजर्वेशन में भी क्या करते हैं, फॉलो करें। आप एटॉमिक मास लीजिए सबका और सबके सामने सामने क्या करें, प्लस कर लीजिए। ठीक है, ये भी क्या मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा, क्योंकि ये बैलेंस हो गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको भी बैलेंस करते हैं। तो इसी तरह करेंगे, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, तो इसी में LHS रखेंगे और इसको क्या करेंगे, RHS करके चलेंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिए, हम मैंने बताया था पहले हम एलिमेंट रखेंगे, पहले सबका एलिमेंट रख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। मैंने बोला पोटेशियम है, फिर क्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है। उधर भी रखेंगे वैसे ही एलिमेंट है, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमको देखना कि बैलेंस कराना। अब देखना कि रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं और कितना प्रोडक्ट में एटम्स है एलिमेंट के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने कहा रिएक्टेंट में पोटेशियम कितने हैं, 1 है, ये रख दिए। लेकिन प्रोडक्ट में भी हमारे पास पोटेशियम कितने हैं, 1 ही है। अब आते हैं क्लोरीन। क्लोरीन में रिएक्टेंट में मतलब LHS में हमारा कितने पास, 1 ही है, लेकिन हमारे पास इधर क्या प्रोडक्ट में 1 है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में 3 है, लेकिन प्रोडक्ट में 2 है। अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए पोटेशियम भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है। ध्यान देखिए बैलेंस है कि नहीं, 1 1 इसमें भी 1 1 इसमें भी है। अब हमको किसको करना है, बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब मैं ध्यान देखिए, थोड़ा इसमें ध्यान देना कि भाई 3 और 2 का वो है। ठीक है, अब ऐसा नंबर रखें क्या हो जाए, प्रोडक्ट के भी नंबर क्या 3 भी मतलब ऑक्सीजन रिएक्टेंट में बैलेंस हो जाए और प्रोडक्ट में भी बैलेंस हो जाए। चलिए देखिए, ऑक्सीजन हमारा क्या है, अनबैलेंस। अब बैलेंस नहीं, जब कभी 3 और 2 का वो आए तो हमें क्या करना, आपस में क्या कर दें, इनटू करा दें। कहने मतलब ऑड इवन का कम वो है, तो आपस ऑड इवन है तो हमें क्या करें, यदि इसी को हम मल्टीप्लाई किस में करा दें, इससे, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं तो क्या होगा, आंसर आए। जैसे देखिए, यदि हमें यहाँ 2 है, यहाँ क्या करें 3 करा लेते हैं, तो क्या हमारा 3 आ गया। अब इसी मैंने कहा था इसको क्या कर लें, 2 रख लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब 2 6 हो गया तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कहने का मतलब हम यहाँ क्या रखेंगे, 2 रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा पोटेशियम और क्लोरीन क्या हो गया, अनबैलेंस। क्यों,
मैंने कहा जो रखता है ये भी क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया ना, ठीक है, क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए तो ध्यान दीजिए, अब यह पोटेशियम हमारे पास कितना हो गया रिएक्टेंट में, 2 हो गए, और ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब प्रोडक्ट में हमारा क्या 1 1। अब इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ये भी क्या हो जाएगा 2, और ये भी कैसे, पोटेशियम भी 2 हो गए हैं और क्लोरीन भी 2 हो गए। ये इक्वेशन हमारा क्या बैलेंस हो गया। आई होप ये आपको इक्वेशन ये समझ में आएगा, बैलेंसिंग इक्वेशन समझ में आया। आइए हम अगला पार्ट में अपना और इक्वेशन करेंगे जो बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि भाई जितना भी बैलेंस इक्वेशन करेंगे उतना ही क्या होगा, हमें आने लगेगा। ठीक है, अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड होगा। थैंक यू, वेलकम। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंड और दोस्तों और फैमिली को पहुँचाइए। धन्यवाद।